नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे जेएलकेएम पार्टी और विधायक जयराम महतो की। जयराम महतो की पार्टी नए साल में यानी 2025 में पहली बार आंदोलन का आगाज करने जा रही है और इस वक्त जेएलकेएम के प्रवक्ता सुशील मंडल जी हमारे साथ हैं। सुशील मंडल जी से हम बातचीत करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। देखिए, पहले हम बता देते हैं कि जयराम महतो पिछले कुछ दिनों पहले सीसीएल क्वार्टर्स पर अवैध कब्जे को लेकर काफी तेवर में आ गए थे। उन्होंने मांग की थी कि जितने क्वार्टर्स पर अवैध कब्जा है उन्हें हटाया जाए। इस मामले को पूरी तरह से उन्होंने जांच की मांग भी की गई थी, सीसीएल प्रबंधन से भी जांच कराए जाने की मांग की थी और अब 6 जनवरी को उनकी तरफ से इसे लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। सुशील मंडल जी, न्यूज बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तमाम झारखंड वासियों को जोहार। बिल्कुल सुशील जी, जो आंदोलन आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, 6 जनवरी को विस्थापित समन्वय समिति के तरफ बैनर तले उन्हें समर्थन मांगा गया था। हमारी पार्टी के तरफ से समर्थन मांगा गया था। समन्वय समिति ने हमसे समर्थन मांगा था जी, विस्थापित समन्वय समिति ने, और केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो जी ने समर्थन दिया है जी। और उनकी इस लड़ाई में, अब विस्थापितों की लड़ाई में जेएलकेएम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए अब तैयार है। बिल्कुल, मुख्य रूप से मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, मांग जो था पहले, आज भी विस्थापित और रैयत के साथ जो शोषण हो रहा है, उनकी जमीनों को मुआवजा आज तक नहीं मिला, उन्हें नियोजन आज तक नहीं मिला। 50 से 60 वर्ष हो चुके हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो विस्थापितों को नियोजन और रैयतों को उनको मुआवजा, और साथ ही साथ जो अवैध कब्जा हो रहा है क्वार्टरों पर, तो उस पर भी हमारा पूरा प्रकाश डालकर हमारी पार्टी अब कंधे से कंधा मिलाकर चक्का जाम करेगी। तो सुशील जी, अगर विस्थापित क्वार्टर्स को लेकर अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या विस्थापित और आप लोगों की मांग कुछ इस तरह की है क्या कि उन क्वार्टरों पर विस्थापितों को कब्जा दिया जाए? नहीं, देखिए, कब्जा के खिलाफ है हम लोग। कब्जा के खिलाफ है तभी तो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जी। देखिए, आज हम कब्जा करने के लिए नहीं, हम कब्जा मुक्ति की ओर जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई वेस्ट लैंड बन चुका है, मान लीजिए सीसीएल ने भूमि अधिग्रहण किया और वो जमीन अब वेस्ट लैंड की तरह हो गया है, क्वार्टर अगर रिजेक्ट हो गए हैं तो वापस कर दिया जाए रैयत को। आप जब लैंड एक्विजिशन एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, तब जमीन जब वेस्ट लैंड की तरफ तब्दील हो जाता है तो जमीन रैयत को वापस कर देने का प्रावधान है। और हम केवल प्रावधान और हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कहीं कब्जा करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल सुशील जी, लेकिन देखिए 60,000 क्वार्टर्स ऐसे हैं जिन पे कब्जा है। ये तमाम बातें आंकड़ों के जरिए सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बड़ी आबादी वहां रह रही है, तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, इसके बारे भी तो सोचना होगा। 60,000 क्वार्टर्स संरक्षित है किसी न किसी नेता विधायक की तरफ से जी, तो उन क्वार्टर्स को खाली करके लोग अपने आजीविका पे हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। मान लीजिए लोग बिहार के, तो बिहार जाकर रहे। मान लीजिए हम अपने जमीन पर सरकार को क्वार्टर्स बनाने के लिए जमीनें दिया हमने जी, देश के विकास के लिए हमने अपनी जमीनों को दिया जी। अब जब जमीन किसी काम का नहीं, क्वार्टर्स किसी काम का नहीं, तो रैयत को वापस कर दिया जाए। उसमें कोई और क्यों रहेगा? जिनकी जमीन है, जमीन उनको मिलनी चाहिए। तो सीसीएल प्रबंधन से आप लोगों की बात हुई है क्या इस बारे में? प्रबंधन ने वार्ता के बाद एक नोटिस निकाला है, जो अवैध रूप से जो कब्जा किए हुए क्वार्टर्स है उनको खाली करने का उन्होंने निर्देश दिया है। और सख्ती से अगर वो पालन नहीं करती है तो हमारी पार्टी जमीन में उतर कर उसे पालन करने के लिए मजबूर करेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उस दिन पुलिस के साथ भी आप लोगों की झड़प, जयराम जी की झड़प हुई थी, तो उसे लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई। तो ऐसे में आप लोगों की रणनीति अब आगे, जिस तरह से 6 तारीख को आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो रणनीति क्या होगी? पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं, बेरमो की पुलिस प्रशासन विधायक अनूप सिंह से संरक्षित है। वो आम जनता के लिए नहीं है। क्वार्टर खाली कराने के लिए अगर 7 गाड़ी 8 गाड़ी पुलिस जाती है, और जबकि उसके अगल बगल लगभग 6,000 क्वार्टर्स पर अवैध कब्जा है, तो कहीं ना कहीं ये अनूप सिंह की तरफ से जयराम जी को एक सीधा चैलेंज है। और हमने चुनौती को स्वीकारा है और आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना होगा, चाहे विधायक जी हो, चाहे उनके लोग हैं, चाहे पूरी झारखंड में जितने अवैध कब्जा है सब पर हमारा नकेल कसा जाएगा। और आने वाले समय में 3 से 6 महीने के अंदर झारखंड में चाहे बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, एनसीएल हो,
चाहे जितने भी सब्सिडीज कोल इंडिया का हो, चाहे सेल हो, चाहे बीएसएल हो, जी सब में अब जो जहां भी अवैध कब्जा है, बोकारो का खटाली क्यों ना हो, उसे अब खाली करने के लिए जेल कैंप एड़ी चोटी लगाकर जमीन पर दिखेगी अब। चलिए सुशील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेल कैंप प्रवक्ता सुशील मंडल जी, जिनका कहना था कि जेल कैंप अब विस्थापितों की लड़ाई लड़ेगा और इसकी शुरुआत बेरमो से की जा रही है। सीसीएल के क्वार्टर्स पे जिस तरह से अवैध कब्जा है, सबसे पहले उसे लेकर पार्टी अब विस्थापितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।